मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट एंड दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के डांसेस हैं आपके ये, और इसको याद करने की ट्रिक है कुछ ये कि नाटा छोरा है एक, ठीक है, अमन, कोई अमन यहाँ पे बुरा नहीं मानेगा, जो हिम पे राक्षसों का चोला और माला ओढ़ के सांड पे बैठ के डांग लेके, डांग समझते हो, हमारे यहाँ पे जो लट होती है गांव में उसको डांग बोलते हैं, डांग लेकर छपा छप कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो नाटा से नाटी डांस हो जाएगा, छोरा से झोरा या झाली डांस हो जाएगा, अमन से धमन डांस हो जाएगा, हिम पे हिमाचल प्रदेश, राक्षसों से राक्षस डांस, चोला से चोलंबा डांस, माला से कयंग माला, सांड से शांड या शाबू डांस, डांग से डांगी, छपा से छपेली और छप से छम डांस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके डांसेस की कि इनके रिगार्डिंग क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जैसे बात है करें नाटी डांस की, तो इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा रखा है, ठीक है। किस चीज़ को लेके? फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ डांसर्स, तकरीबन 9,800 यहाँ पे डांसर थे जिन्होंने एक साथ नाटी डांस को परफॉर्म किया था। देन अगर बात करें यहाँ पर धमन डांस की, तो ये परफॉर्म किया जाता है मेनली ड्यूरिंग दशहरे के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है, और ये जो हिमाचल का कुल्लू रीजन है वहाँ पर इसको मेनली परफॉर्म किया जाता है। देन हिम से हिमाचल प्रदेश, जो कि इस स्टेट के बारे में बताएगा। राक्षस, अब राक्षस से क्या समझ में आ रहा है? अभी राक्षस से राक्षस समझ में आ रहा है, यानी कि एक डीमन मास्क डांस है, यानी कि मास्क लगा के किसका? राक्षस का, डीमन का मास्क लगा के इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड इट इज़ परफॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम एविल स्पिरिट्स। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनसे बचाने के लिए इसको, उनसे एग्रीकल्चर को बचाने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। मेनली इसको किन्नौर जो घाटी है, किन्नौर जो वैली है, किन्नौर जो जगह पड़ती है हिमाचल में, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। देन आते हैं चोलंबा डांस पे। तो चोलंबा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस, जो चोलंबा है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस कंसिडर किया जाता है, एंड इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर किलिंग टाइगर, ठीक है। तो टाइगर यानी कि जो बाघ होता है उसको मारने के बाद, ऐसा नहीं कि अभी भी इसको परफॉर्म किया जाता है टाइगर के मरने के बाद, लेकिन ये जब शुरू हुआ था, क्योंकि इट इज़ दी ओल्डेस्ट, तो ये जब शुरू हुआ था तब इसीलिए ही इसको परफॉर्म किया जाता था, जब टाइगर को मार दिया था। तो उसके बाद, अभी तो खैर बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है ये सारी चीज़ें। कयंग माला की अगर बात करेंगे तो इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स जब साथ में परफॉर्म करते हैं गार्लैंड शेप में, बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में आ जाएंगे और गार्लैंड शेप में, यानी कि हार के शेप में वो पूरा वो अपना गर्ल्स एंड बॉयज़ बनाते हैं, एंड इसको देन परफॉर्म करते हैं, मतलब गार्लैंड शेप का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। एंड देन अगर इसकी बात करेंगे तो ये कयंग माला से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, ये गार्लैंड शेप है, माला मतलब गार्लैंड, ठीक है। और इसको एक राइस ड्रिंक होता है जिसको बोलते हैं छंग। तो ये जो छंग होता है ये राइस ब्रू होता है, उससे मिलके ये बनता है, ठीक है। इट इज़ राइस ड्रिंक, तो इससे ये मिलके इससे बनता है और इसको पी के परफॉर्म किया जाता है, इसको पीने के बाद। देन आते हैं अगर शांड और शाबू डांस में, तो इसको लाहौल जो स्पीति वैली वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, लाहौल में, और इसको मेनली बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं, मठ हैं, वहाँ पर इनको परफॉर्म किया जाता है। देन आते हैं अगर छपेली पे, ठीक है। छपेली जो है आपका, ये सिरनौर और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और छपेली को ध्यान रखना ये उत्तराखंड में भी परफॉर्म किया जाता है ये छपेली। तो सिरनौर ध्यान रखना, सिरनौर और चंबा, बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कि भाई सिरनौर चंबा आप याद रखो, लेकिन ये ध्यान रखना ये उत्तराखंड में भी परफॉर्म किया जाता है। देन यहाँ पे एक और डांस आप नोट करिएगा, एंड दैट इज़ छाम, ठीक है, या फिर इसी को हम यक्षाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को यक्षाम बोल देते हैं। इसको परफॉर्म करते हैं बुद्धिस्ट्स टू वॉर्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, ठीक है। एविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? एक और आप नोट कर सकते हैं, दैट इज़ रास, ठीक है। रास आप और नोट कर सकते हैं, इसको सिरनौर में परफॉर्म किया जाता है, इसको भी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये वाला दशहरा वाला जो है ना, धमन डांस, डी से धमन और डी से दशहरा, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हरियाणा पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के ये डांसेस है, इसको हम याद करेंगे। हरियाणा की जो छोरियाँ हैं वो डफली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे धमाल मचा रही हैं फागुन के महीने में। तो हरियाणा से हरियाणा हो जाएगा, छोरियाँ से हो जाएगा कौन सा? खोरिया डांस।
ठीक है। छोरिया से हो जाएगा खोरिया डांस, डफली से हो जाएगा आपका जो क्या बोलते हैं डफ डांस है, मंजीरा से हो जाएगा मंजीरा डांस, झूमर से हो जाएगा झूमर डांस, और मचा रही फागुन में, ठीक है, तो फागुन से आपका फाग हो जाएगा, जिसको कि फागुन के महीने में ही परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धमाल डांस की। तो जो धमाल डांस है, इसको मेनली जो अहीर कम्युनिटी है, मेनली अहीर कम्युनिटी, वो इसको सेलिब्रेट करती है, परफॉर्म करती है। और इसका जो ओरिजिन है, इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू महाभारत, ठीक है। महाभारत से इसका ओरिजिन ट्रेस बैक किया जाता है, एंड मेनली इसको मेन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ओनली बाई मेन। झूमर की अगर बात करें तो इसको यंग मैरिड गर्ल्स परफॉर्म करती हैं, यंग मैरिड जो गर्ल्स होती हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं। देन अगर मंजीरा की बात करें तो इसको मेनली जो मेवात रीजन है वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, हरियाणा के मेवाती रीजन में, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा एंड दैट इज़ फाग। और एक चीज़, जैसे कि ये झूमर है तो कंफ्यूज मत करना, झूमूर हमने पढ़ा था असम में, वो वहाँ की टी ग्रोइंग कम्युनिटी परफॉर्म कर रही थी। झूमेर हमने पढ़ा था, ये झूमर है, असम में पढ़ा था झूमर, ठीक है। और झूमेर अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, झूमेर तो वो है ईस्ट इंडिया में। ये जो झारखंड वगैरह एरिया हमने देखा था, झारखंड में झूमेर था, तो ईस्ट इंडिया वाला पार्ट यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे झूमेर होगा। झुमूर है असम में, झूमर है आपका हरियाणा में, ठीक। फाग की बात करें तो फागुन के महीने जब आपका होली होता है तब मनाया जाता है। और हमारे गांव में भी जैसे फाग आती है, फाग मतलब वो ढोल मंजीरा लेके आते हैं, वो बजाते हैं। तो ये मेनली जो फरवरी मार्च का महीना होता है ना, तो उस महीनों में इसको परफॉर्म किया जाता है। लूर की बात करते हैं तो लूर का ओरिजिन माना जाता है जो बंगर रीजन था वहाँ से, ठीक है। इसका जो ओरिजिन माना जाता है दैट इज़ ट्रेस्ड बैक फ्रॉम दी बांगर रीजन, ठीक है। इसको भी फागुन के महीने मनाया जाता है, मतलब परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, फागुन के महीने में। और इस डांस को होली के जस्ट पहले, फागुन के महीने में ही होता है होली, तो होली के जस्ट पहले, ठीक है, जस्ट बिफोर होली इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें जो डफ डांस है, इसको स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग जो सीज़न होता है यानी कि वही आप मार्च अप्रैल के टाइम पे समझ सकते हो, उस टाइम पे किया जाता है परफॉर्म, यानी कि फसल की कटाई से पहले आप बोल सकते हो, टू कमेमोरेट द बाउंटीफुल हार्वेस्ट, जो अच्छी हार्वेस्ट होगी या फिर हुई है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। चरकुला में ऐसा कुछ अलग से हमें याद नहीं रखना है। खोरिया में बस एक ये याद कर सकते हैं, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ झूमर, जो हमारा झूमर डांस होता है उसी का ही है कि ये वैरायटी है। गुग्गा की अगर बात करें तो गुग्गा एक भगवान है, मतलब एक संत थे, ठीक है, तो उनको उनकी मेमोरी में परफॉर्म किया जाता है इसको, इन दी लविंग मेमोरी ऑफ सेंट गुग्गा, ठीक है, गुग्गा। और इसको परफॉर्म किया जाता है ओनली बाई मेन, जो मेन होते हैं वो इसको सिर्फ परफॉर्म करते हैं। एक और याद रखेंगे एंड दैट इज़ सांग, ठीक है, एक और याद रखेंगे एंड दैट इज़ सांग। तो जो सांग होता है ना, तो सांग ये एक तरह का थिएटर डांस होता है, ये एक आपका एक तरह का थिएटर डांस होता है सांग। तो ये सारे आप याद रखेंगे। हरियाणा की छोरियाँ डफली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे धमाल मचा रही हैं फागुन के महीने में, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे एंड दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, कि अभी तो एक यूटी हो चुका है। तो इसके डांसेज हैं कुछ ये, रौफ, भंड पाथर, कुड, दमाली, हीकट और धूमल। इसको याद करने की ट्रिक है, हैरिस रौफ है ना, जो पाकिस्तान का बॉलर है, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। हैरिस रौफ पाकिस्तान का बॉलर है। तो हैरिस रौफ विकेट लेने के बाद विराट कोहली का भंड होके धूल में कूद रहा है, इतना खुश हो गया कि भंड होके धूल में कूद रहा है, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो रौफ से हो जाएगा आपका रौफ, है ना, और भंड से भंड पाथर, धूल में कूद रहा है, कूद से खुद डांस हो जाएगा, धूल से हो जाएगा आपका धूमल, और हीकट और दमाली भी कुछ ऐसे ही बीच में आप बना के इसको याद कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे रौफ की, तो रौफ को परफॉर्म किया था, रौफ का मतलब ही रो होता है, रौफ का मतलब रो होता है, ठीक है। तो इसको रोज़ में परफॉर्म किया जाता है एंड ये स्प्रिंग सीजन में परफॉर्म किया जाता है, एंड इसको ईद और रमज़ान के टाइम पे, कब, ईद और रमज़ान के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पर जो विमेन होती हैं ये
जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना वो मेनली वही है, रॉफ ही है। तो विमेन यहाँ पर तो आपको एक रो दिख रही है, 2 रोज़ में एक दूसरे को फेस करते हुए वो खड़ी होती हैं, देन इस डांस को परफॉर्म करती हैं ये, ठीक है। देन अगर बात करें भन पातर, तो ये भी एक तरह का डांस ड्रामा है, ये भी एक तरह का डांस ड्रामा है। खुद से आप ये नाइट के टाइम पे यानी रात के समय में परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म्ड एट नाइट टू ऑनर किसको करने के लिए, लोक देवता, जो लोक देवता हैं उनको ऑनर करने के लिए। बाकी अगर हम बात करें हीकट को आप याद कर सकते हैं, हीकट, ठीक है, इसको स्प्रिंग सीजन में इसको भी वो किया जाता है, इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है। जॉइनिंग ईच अदर हैंड्स यानी कि एक दूसरे के हाथ जोड़ के इसको वो किया जाता है, ठीक है, जॉइनिंग ईच अदर्स हैंड्स, ठीक है, एक दूसरे के हाथ वगैरह पकड़ के इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड धूमल की अगर बात करें तो इसको वतल करके एक ट्राइब है यहाँ की, वो परफॉर्म करती है, वतल ट्राइब, और इसको ओनली बाई मेन परफॉर्म किया जाता है, इसको सिर्फ आदमी लोग ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि हैरिस रॉफ, तो रॉफ हैरिस रॉफ, ठीक है। और हैरिस से आप हीकट याद कर सकते हैं, हैरिस से आप हीकट याद कर सकते हैं, रॉफ। एंड देन भंड से आप याद रखेंगे भंड पाथर, एंड धूल से धूमल याद हो जाएगा, कूद से कूद हो जाएगा, ठीक है। और डमाली भी डम डम करके कूद रहा है ऐसे करके, है ना, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। या फिर धूल में कूद रहा है तो धूल में ऐसे याद कर सकते हो कि जो माली है वो गुस्सा हो जाएगा, ऐसे भी आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं झारखंड में, ओके। तो झारखंड के ये हमारे डांसेज हैं, करम, पैका, फगुआ, मुंडारी, संथाली, दोमकच, झुमेर, छऊ और हुंटा। झारखंड के हमारे डांसेज है कर्म, ठीक है, फिर कर्मा करके भी आता है, ठीक है, कर्मा, एंड पैका, फगुआ, मुंडारी, संथाली, दोमकच, झुमेर, छऊ और हुंटा। देखो पहली बात तो ये, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई मैंने, कारण उसका ये है कि आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा भी था। दैट इज़ की जो मुंडा ट्राइब है वो झारखंड की है। अगर आपको याद हो एंड मुंडा प्राइजिंग हुई थी 1899, भगवान बिरसा मुंडा, है ना, ये सबको पता है झारखंड से है, बिरसा मुंडा के बारे में सबने सुन रखा होता, तो मुंडारी उससे याद हो जाएगा झारखंड। संथाल ट्राइब, जिस ट्राइब से बिलोंग, संथाल रेबिलियन भी हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो 1855 में, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना, वो इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। सिद्धू और कन्हू 2 भाई थे जिन्होंने संथाल रेबिलियन को लीड किया था, तो ये भी याद हो गया आपको, ठीक। फिर अगर बात करेंगे पैका, ये छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया होगा, छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। कर्मा भी पहले पढ़ चुके हैं ना, कि अक्सर सुबह कर्म ना करके रात में गेंडियाँ मारते डंडा लेके नाचते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये तो मतलब काइंड ऑफ कॉमन है, ये भी कॉमन है। जो छऊ है ना, ये भी कॉमन है, कैसे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पैका पे। तो पैका जो है ना, इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये मार्शियल डांस है, ये एक मार्शियल डांस है जिसमें कि एक्रोबैटिक्स वगैरह दिखाए जाते हैं। इट डिपिक्ट्स ब्रेवरी, इसमें ब्रेवरी यानी कि जो शौर्य है उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसको इट इज़ प्लेड इन बैटल फॉर्मेशन, ठीक है। बैटल फॉर्मेशन का मतलब है कि थोड़ा तलवार वलवार ये सब लेके इस फॉर्मेशन में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसको जो परफॉर्म करती है ट्राइब वो है मुंडा, ठीक है। और या फिर जो मेनली जो इसकी सदर्न कम्युनिटी है, ठीक है, जो सदर्न कम्युनिटी है वो इसको परफॉर्म करती है, जो सदर कम्युनिटी है वो इसको परफॉर्म करती है, ठीक है, मुंडा एंड सदर कम्युनिटी। देन आते हैं फगुआ, तो फाग हमने पढ़ा था वो हरियाणा में, ये फगुआ है। मुंडारी की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है मुंडा ट्राइब परफॉर्म करेगी, और ये भी आपका एक क्या है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब है जब फसल की कटाई का समय होता है तब परफॉर्म किया जाता है। संथाली को हम झीका दसैं के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे, झीका दसैं। और इसको संथाल ट्राइब परफॉर्म करेगी, उसमें तो बताने की ज़रूरत है नहीं। और ये जब दसाइन फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिवल होता है दसाइन फेस्टिवल, उसके टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड अक्टूबर का ये महीना होता है, ठीक है, अक्टूबर का जब इसको परफॉर्म किया जाता है। देन अगर बात करेंगे दोमकच, तो दोमकच जो है ये आपका एक तरह का नागपुरी फोक डांस है, ठीक है। कुछ हमारे नागपुरी फोक डांसेस होते हैं जैसे कि दोमकच है, झुमेर है, ये क्या है सब आपके दोमकच और झुमेर दोनों ही नागपुरी हैं। नागपुरी मतलब जिनका ओरिजिन नागपुरी माना जाता है, ठीक है। तो दोमकच और झुमेर को नागपुरी फोक डांस हम कंसिडर करते हैं। और इसको भी जो सदर्न कम्युनिटी है, जो झुमेर है, उसको भी जो सदर्न कम्युनिटी है वो इसको परफॉर्म करती है,
छऊ की अगर बात करेंगे तो ये आपका एक जो छऊ है, एक सेकंड, जो छऊ है ये आपका एक मार्शल आर्ट से संबंधित, ये भी आपका एक डांस है मार्शल आर्ट से, ठीक है। और ये 3 तरह का होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो छऊ है वो 3 तरह का है। सराईकेला छऊ, सराईकेला, पुरुलिया छऊ और मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ ये 3 स्टेट में होता है। जैसे सराईकेला की अगर बात करेंगे तो ऐसा है, मयूरभंज तो सबको पता है भाई, ये उड़ीसा में है। पुरुलिया है, आपका नाम कैसा लग रहा है, बंगाली नेम लग रहा है ना, पुरुलिया, तो ये वेस्ट बंगाल में होता है। वहीं सराईकेला की अगर बात करेंगे तो ये आपका झारखंड में है, ठीक है, सराईकेला झारखंड में। तो ये 3 तरह का छऊ होता है, ये भी आपका एक मार्शल आर्ट को यहाँ पर दर्शाया जाता है। छऊ भी हो गया और पैका भी कुछ उसी तरह का है। पैका भी आपका सिर्फ ऐसा झारखंड से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हुंटा। तो हुंटा भी बड़ा आसान है याद करना। हुंटा, हंट, हंट मतलब मारना किसी को। तो इट डिपिक्ट्स, ये क्या डिपिक्ट करता है, द प्रिपरेशन फॉर हंट, ठीक है, या तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। इट डिपिक्ट्स प्रिपरेशन फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए जो प्रिपरेशन है उसको डिपिक्ट करता है, विद बोज एंड एरोज लेके, तीर कमान लेके। तो हंट, हंट से हुंटा आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देन आते हैं कर्नाटक पे। तो कर्नाटक के डांस है यक्षगान, करगा, वीरगा से डोलो कुनीता, भूतराधने, कमसाले और बोलक और नागमंडल। याद कैसे रखेंगे कि भाई एक लड़का है यश करके, मान लो आपका दोस्त है, तो यश भोला कम कर साले, ठीक है, इस तरह से याद करेंगे आप, कि नहीं तो फिर डॉल आएगी, है ना, डरावनी सी, है ना, ये डरावनी सी डॉल। तो ये डॉल आएगी भूत बन के, है ना, डॉल भूत बन के तो आती है, तो भूत बन के आएगी नागमंडली लेके और तुम्हारी सारी वीरता खत्म कर देगी। तो इसलिए थोड़ा सा ढंग से रहो, है ना, अगर ढंग से नहीं रहोगे तो फिर डॉल आ जाएगी। तो यश से हो जाएगा आपका, यश से हो जाएगा आपका यक्षगान, बोला से हो जाएगा बोलक डांस, कम और बोला कम कर, ठीक है, तो कम कर साले से तो हो जाएगा कम साले, ठीक है, कम साले जो डांस है वो। डॉल से डोलू कुनीता, भूत से भूत आराधने, नागमंडली से नागमंडल, वीरता से वीरगा से, ठीक है, और कर देगी से करगा, ठीक, याद हो गया। अब यक्षगान के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इसको पहली बात तो जो कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका है वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर, जो कोस्टल कर्नाटका है वहाँ पर, और इसको परफॉर्म करते हैं, मतलब इसको जो ओरिजिनेटर माने जाते हैं कि भाई इन्होंने इसके ओरिजिन किया इन्होंने इसका, ही इज़ तुलसी राघवेंद्र हेगड़े, ठीक है, तुलसी राघवेंद्र हेगड़े, ये इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या है कि बहुत सारी जो कलरफुल, ठीक है, कलरफुल ड्रेसेस हैं उनको पहन के इसको परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर जो यक्ष है, यक्ष का मतलब होता है सेलेस्टियल, ठीक है, सेलेस्टियल होता है इसका मतलब। देन अगर बात करें करगा, प्लीज़ डो नॉट कन्फ्यूज इट विथ करगम। करगम हम तमिलनाडु का डांस देखते हैं, वो करगम तमिलनाडु का है, करगा कर्नाटक का है। वीरगा से मैं ऐसे हमें कुछ अलग से याद नहीं करना है, जो वीरभद्र कम्युनिटी है यहाँ की वो इसको परफॉर्म करती है, जो वीरभद्र कम्युनिटी है आंध्रा की वो परफॉर्म करती है। डोलू कुनीता, डोलू एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, डोलू मीनिंग इंस्ट्रूमेंट इन कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। डोलू क्या होता है, डोलू होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट, एंड ये जो होता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ड्रम इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये ड्रम डांस एक तरह का, ड्रम डांस। एंड इसको जो कुरुबा कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी, कुरुबा कम्युनिटी, वो इसको परफॉर्म करती है, ठीक है। बात अगर करें भूत आराधना की, तो भूत का मतलब क्या होता है, भूत का मतलब भूत होता है, यानी डेविल होता है। तो इसमें डेविल वर्शिप करी जाती है इस डांस में, डेविल मतलब भूतों की एक तरह से पूजा। ये भी कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका में होता है, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट काइंड ऑफ द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड डिवाइन स्पिरिट, ठीक है। तो जो कनेक्शन है किनके बीच का कनेक्शन है, ह्यूमन नेचर और जो डिवाइन स्पिरिट्स है ना, उनके आपस का जो कनेक्शन है उसको कमेमोरेट करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और क्या यहाँ पर हम रिकॉल कर सकते हैं, डेविल वर्शिप हो गई, ठीक है, और ठीक है, डेविल वर्शिप या फिर स्पिरिट वर्शिप भी बोलते हैं।
ठीक है, वही चीज़ होती है। और इसको भी हम कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका में करते हैं। ठीक है, कोस्टल कर्नाटक। ऑलराइट, देन आते हैं कमसाले पे। तो ये जो कमसाले डांस है, ये एक तरह का जो कमसाले, ये ब्रास इंस्ट्रूमेंट होता है ये। ठीक है, क्या है? ब्रास इंस्ट्रूमेंट है। एंड इट इज़ परफॉर्म बाय डिवोटीज, परफॉर्म्ड बाय डिवोटीज ऑफ गॉड महादेश्वर। तो जो महादेश्वर भगवान है, उनके डिवोटीज़ के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है कमसाले को। नागमंडल, नाग वही है नाग। तो ये एक्चुअल में 2 प्रीस्ट परफॉर्म करते हैं, 2 प्रीस्ट लोग इसको परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक बनता है मेल और एक बनता है फीमेल स्नेक। नाग है ना, नाम में ही नाग है, तो उससे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मेल एक बनता है और एक फीमेल बनता है, तो उससे करके इसको परफॉर्म किया जाता है। केरला पे आते हैं। तो केरला के डांसेस हैं आपके ये ओट्टम थुलाल, कलियट्टम, कानियट्टम, कूदियट्टम, कोला काली, थप्पू काली, कूरवर काली, तिरवर्त काली, चक्यार कूतू और थेयम। तो ये हैं आपके केरल के। केरला के डांसेस को याद करना उतना टफ नहीं होगा, बिकॉज आप देखिए, है ना, काली अट्टम, कानी अट्टम, कूदी अट्टम, अट्टम 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 आएंगे। अगर अट्टम अट्टम आता है ना, वो या तो केरल का होगा या तमिलनाडु का होगा। अब सर तमिलनाडु दोनों ऑप्शन में हो, तो जब मैं तमिलनाडु को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरह के अट्टम केरल के होंगे, किस तरह के अट्टम तमिलनाडु के होंगे। ठीक है, तो अट्टम अट्टम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एंड कली 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 सब आपको दिख रहा होगा। तो उतना ज़्यादा हमें ट्रिक की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और आई वुड एडवाइज़ यू ऑल्सो द सेम थिंग कि भाई अब ज़्यादा ट्रिक के भरोसे मत जाएँ, बिकॉज जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है वो हमने देख ली। ज़्यादा बर्डन करेंगे ट्रिक से तो फिर ट्रिक के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, भूल जाएंगे आप उसको। ठीक है, जितना हो सके बिना ट्रिक के काम अगर चल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर बात करें ओट्टम थुलाल की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कुंचन नाम्बियार। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कुंचन नाम्बियार। कुंचन नाम्बियार जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। वहीं अगर बात करें काली अट्टम की, तो इसको थेयम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रिचुअल डांस है और जितनी आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है, उतना आसान ये डांस होता नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मतलब काइंड ऑफ ये वो डांस है जहाँ पे इसको थेयम के नाम से भी जानते हैं, जैसे ने बताया। तो जो सेक्रेट ग्रूव्स होती है ना, जो मालाबार रीजन है केरला का, जो केरला का मालाबार रीजन है, वहाँ की जो सेक्रेट ग्रूव्स हैं, तो उसका एक तरह से जो रिचुअल्स होते हैं उसको दिखाने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लाल कलर का पूरा ये कॉस्ट्यूम पहन रखा है। ये एक देवता एक तरह से कंसिडर किए जाते हैं, भगवान कंसिडर किए जाते हैं। तो पूरे रिचुअल्स को वहाँ पे दर्शाया जाता है इस काली अट्टम या फिर थेयम जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह कानी अट्टम है, कूडी अट्टम है। कूडी अट्टम की अगर बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है, जो अगेन इसको थोड़ा बहुत ठीक है, तो नहीं उससे तो आप नहीं, वो तो खैर अलग है। हमारा ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें भी काफ़ी आंखें एकदम खूब दिखाई जाती हैं। ठीक है, पूरा ये भी एक परफॉर्मिंग आर्ट ही है। जिस तरह से हमारा थेयम टाइप है, थोड़ा उसी टाइप का ये भी है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट एंड ये संस्कृत थिएटर परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, संस्कृत थिएटर परफॉर्मेंस को। ठीक है, वही अगर बात करें कोला काली, तो डांस परफॉर्मेंस मूव इन अ सर्कल, यानी कि इसमें मेनली मेन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं वेमेन परफॉर्म नहीं कर सकती, मेन परफॉर्म करते हैं। डांडिया हमने देखा ना, डांडिया गुजरात में, वो ऐसा टाइप ही है थोड़ा सा। ये मतलब डांडिया नहीं है, लेकिन आप उसमें भी डंडी लेके हाथ में है ना, स्टिक्स लेके, तो ऐसे ये भी स्टिक्स लेके परफॉर्म करते हैं। मेनली मेन परफॉर्म करते हैं। डांस परफॉर्मर्स मूव इन अ सर्कल, परफॉर्मर्स मूव इन अ सर्कल में मूव करते हैं ये, और इसको स्टिक्स लेके परफॉर्म किया जाता है, थोड़ा डांडिया की तरह। देन अगर बात करें तो आपको याद करना है इसमें कूरावर काली। तो ये जो कूरावर काली नहीं, इसमें आपको आना है चक्यार कूतू है। ठीक है, चक्यार जो कूतू है ना, ये काइंड ऑफ मोनोलॉग परफॉर्मेंस है। ये मोनोलॉग का मतलब है जैसे पंडावनी हमने देखा था छत्तीसगढ़ में, तो उसमें क्या था, महाभारत की टेल्स को बताया जा रहा था एक मोनोलॉग के थ्रू ही। तो यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे जो हिंदू एपिक्स है ना, तो मोनोलॉग दिया जाता है हिंदू एपिक्स का। हिंदू एपिक्स जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो ये जो हमारे हिंदू एपिक्स हैं, इनका मोनोलॉग को नरेट किया जाता है, एपिसोड्स को नरेट किया जाता है। और थेयम तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, यही होता है हमारा जो काली अट्टम ही होता है, वही थेयम होता है। तो ये हो गया हमारे
केरला के डांसेस तो ये आपको अट्टम 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 और कली 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 से वो सारे याद हो जाएंगे आपको। ऑलराइट, तो अभी आते हैं मध्य प्रदेश के फोक डांसेस देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के फोक डांसेस हैं ये जवारा, मटकी, फूलपति, तरताली, सैला, अदा, खड़ा नाच, भगोरिया, कक्सर और माच। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि अक्सर गोरियाँ अदा दिखाने के लिए मटकी में जवारा और फूल पत्ती रख के मंच पे खड़ा नाचती हैं और ताली बजाती हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान में रख सकते हैं कि भाई ये गोरियाँ हैं और है ना, मटकी में ये जवारा रखे हुए हैं, ऐसे आप इमेजिन करो, ठीक है, और जो है खड़े नाच रही हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को भी आप इमेजिन कर सकते हो। तो अक्सर से हो जाएगा आपका कक्सर, यहाँ पे गोरियाँ से हो जाएगा भगोरिया, अदा से हो जाएगा आपका अदा डांस, ठीक, मटकी से मटकी डांस, जवारा से जवारा, फूल पत्ती से फूल पत्ती, ठीक है, एंड मंच पे से हो जाएगा आपका माच डांस, खड़ा से हो जाएगा खड़ा नाच, ठीक है, एंड ताली बजाती से हो जाएगा आपका जो तरताली डांस है वो, ठीक है। एक एक करके भी डांसेस को देखते हैं, जितना नीड है उतना। जवारा की अगर बात करें तो इसको एक सक्सेसफुल हार्वेस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है, सक्सेसफुल हार्वेस्ट में। एंड जवारा का मतलब ये वही होता है, ठीक है, जवारा का मतलब होता है जब कोई चीज़ का जो जमना होता है ना, छोटे छोटे ऐसे सीड्स डाले जाते हैं वो जमते हैं, तो सक्सेसफुल हार्वेस्ट के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। मटकी ये मालवा रीजन में परफॉर्म किया जाता है इस डांस को। वहीं फूल पत्ती की अगर बात करें तो इसको भी मालवा रीजन में परफॉर्म किया जाता है, बट इसको अनमैरिड गर्ल्स परफॉर्म करती हैं। तो आप ऐसे याद कर लो कि भाई उनकी जो ज़िंदगी है अनमैरिड गर्ल्स, तो शादी नहीं हुई उनकी, तो अच्छी शादी हो उनके जीवन में, उनको अच्छा पति मिले, तो इसलिए फूल पत्ती वो परफॉर्म करती हैं, फूल पत्ती, ठीक है, अच्छा पति मिले इसलिए। कमर ट्राई परफॉर्म करती है तरताली। अब इसको 13 ताली के नाम से जानते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो अगर 13 ताली लिख के आ जाए, जो कि अभी हम देखेंगे 13 ताली, तो वो राजस्थान हो जाएगा, वहाँ भी कमर ट्राई भी रहेगी, ठीक है, ट्राई वही है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सैला आपका दशहरा के टाइम पे मनाया जाता है, ठीक है, सैला। भैया पैसे याद कर लो कि भाई जो प्रदूषण है वो विसैला, मतलब वो जो हमारा एयर है हमारे अराउंड वो विसैली हो जाती है, विसैला हो जाता है। क्यों? क्योंकि दशहरे में बहुत पटाखे वगैरह लोग फुटाते हैं, तो सैला दशहरा के टाइम पे होता है। अदा, अब अदा कोई कैसे दिखाएगा, मटकी है ना, मटक मटक के चलेगा, तो वैसे तो ये एक वैरायटी है मटकी डांस की, और इसको भी मालवा रीजन में परफॉर्म किया जाता है। खड़ा नाच में हमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक याद नहीं करना है। भगोरिया की बात करेंगे तो भील ट्राइब, बी से भगोरिया, बी से भील, सिंपल, ठीक है। झबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। बात करें कक्सर की, तो कक्सर को है तो मूरिया या फिर अबुज मारिया, ये ट्राइब इसको परफॉर्म करती हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है, क्योंकि अगर आप अबुज मारिया ट्राइब देखो तो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, और छत्तीसगढ़ के भी किस रीजन में, बस्तर में। तो अगर कक्सर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ आपका मध्य प्रदेश होगा बल्कि छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का आपका कक्सर डांस भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दैट इज़ मणिपुर के डांसेस देखते हैं। तो मणिपुर के लिए ऐसे स्पेसिफिक कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपको ट्रिक कोई यहाँ पे बनानी तो आप बना सकते हैं, बाकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा भी यहाँ पे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। थांगटा है, लाई हरोबा है, डोल चुलोम है, पुंग चुलोम है, जागोई है, खंबा थोई और नूपा है। मुझे नहीं लगता इन दोनों के लिए ट्रिक की नीड पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि जब मणिपुरी हम लोगों ने क्लासिकल डांस देखा था तो वहाँ पर मैंने चोलोम के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, जागोई और चोलोम, जागोई और चोलोम। चोलोम क्या था? चोलोम मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है डांस को, तो वहाँ पर मैंने बताया था पुंग चोलोम होता है यार एक। तो पुंग क्या होता है, कैसे ढोलक टाइप या ड्रम टाइप का ऐसा होता है, और उसको लेके जो लड़के वगैरह हैं, लड़के लोग, वो परफॉर्म करते हैं ऐसे उछल उछल के खूब, ठीक है। तो चोलोम वहाँ से आपको याद हो जाएगा। तो आई थिंक इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, दोनों ऐसे याद हो गए, ठीक है। देख सकते हैं ड्रम डांस परफॉर्म ड्यूरिंग होली, तो ढोल को ऐसे याद कर लो, ढोल इसको बोलते हैं, तो ढोल लेके होली के टाइम पे खूब ढोल बजा रहे हैं। एंड पुंग चोलोम की अगर बात करेंगे तो मृदंग कीर्तन के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर धूमल के नाम से भी इसको जाना जाता है पुंग चोलोम को, ठीक है। अब ऐसे याद रखो कि जो, अब अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है ढोल चोलोम और सब, तो ऐसे याद कर लो कि जो एक ढोल लेके, ठीक है, एक ढोल लिया, लाई लिया। अब होली पे लोग क्या करते हैं, होली पे हमारे गांव में क्या होता है, लोग बहुत पीते हैं, ठीक है, ये हमारे गांव में है, मतलब मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे भी हमारे गांव में है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ढोल मंजीरा लेके, तो वो निकलती, फाग निकलती है हमारे गाँव में, ठीक है, तो फागुन के टाइम पे वो होता है क्योंकि। और लाई और खंबा, खंबा जानते हो कि आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, देसी भाषा में खंबा किस चीज़ को बोला जाता है। और खंबे के साथ कुछ तो खाना पड़ेगा, तो लाई खा रहे हैं,
ठीक, तो जो ढोल लेके लाई लेके खंबा, ठीक है, तो ढोल से आप ये होली वाला चीज़ भी याद हो जाएगा कि ढोल लेके और लाई और खंबा लेके जो है रात रात भर जाग के जो है ठंडक ले रहे हैं। ठंडक किससे ले रहे हैं भाई? खंबे से ठंडक ले रहे हैं। ठीक है, तो थांगटा ये जो होता है ये आपका एक मार्शल डांस है। अभी हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में ही लास्ट में देखेंगे मार्शल डांस को कैसे याद करना है, कौन कौन से मार्शल डांस है। तो ये मणिपुर का मार्शल डांस है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी। जागोई की अगर बात करेंगे तो इसको मणिपुरी रासलीला के नाम से जानते हैं, और जो खंबा थोईबी है इसको मेटी जो ट्राइब है, मैती जनजाति है, वो परफॉर्म करती है मणिपुर की। जागोई मणिपुरी रासलीला और इसको मैती ट्राइब परफॉर्म करती है। मेघालय पे आते हैं तो इसको थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हो, वो जो पुंग है इसी तरह से थोड़ा होता है। तो मेघालय पे आते हैं, तो मेघालय के कौन से नोंगक्रे, वंगाला, बैदिनखिलाम और शतशुक्र। बड़ा आसान है इसको याद करना, और इसको ट्रिक मतलब ट्राइब के साथ भी आपको याद करना है। जैसे कि वंगाला, देखो वंगाला ये गारो ट्राइब परफॉर्म करती है, ठीक। नोंगक्रेम परफॉर्म करती है खासी ट्राइब, और बैदीन खलाम जो परफॉर्म करती है ये जयंतिया ट्राइब है। ये है आपकी जयंतिया ट्राइब। शतशुक्र तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो अलग से। अब हम याद कैसे रखेंगे कि भाई अगर देखो जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि बरसात होती है तो तुरंत बाहर ऐसे है ना नंगे होके निकल जाते हैं, ऐसे याद कर लो। तो नंगे कर्म करोगे तो खांसी हो जाएगी, मतलब ऐसे छोटे बच्चों के रिस्पेक्ट में कि भाई छोटे बच्चे नंगे कर्म मतलब नहाएंगे ऐसे तो उनको खांसी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। ठीक है, गारो जो है वो वंगाला, गारो ट्राइब जो है वंगाला। अब ये जो है ना नोंगक्रेम, हम डांस पढ़ रहे हैं तो ये फेस्टिवल भी होते हैं। नोंगक्रेम फेस्टिवल भी होता है, वंगाला फेस्टिवल भी होता है, बैदिनखिलाम। तो जब फेस्टिवल पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज़ योर दिस वंगाला ओनली। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। बैदिनखिलाम जयंतिया परफॉर्म कर रही है, तो इसको आई थिंक ट्रिक के साथ मत याद करो। जहाँ पर बहुत सारे डांसेज होते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रिक की नीड लेनी चाहिए, बिकॉज ट्रिक अगर इतनी बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो फिर ट्रिक को याद करने के लिए आपको फिर ट्रिक की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको नोंगक्रेम याद करना, नंगे क्रम है ऐसे करके, खांसी, वंगाला, गारो, बैदिनखिलाम, जयंती और शतशुक्र। अब आ जाते हैं मिज़ोरम के डांसेस को याद करते हैं। तो मिज़ोरम के डांसेस हैं चिराओ, खुल्लम, चेलम, जंगटलम, चल्लम। याद कैसे रखेंगे? मिज़ोरम के मंच पे खुल्लम चिल्लम जंग चल रही है। मिज़ोरम के मंच पे खुल्लम चिल्लम जंग चल रही है। तो अब याद कैसे रखेंगे अभी मिज़ोरम से? तो मिज़ोरम याद हो जाएगा, खुल्लम से याद हो जाएगा खुल्लम, चिल्लम से याद हो जाएगा चिल्लम, जंग से याद हो जाएगा जंगटलम, चल रही से याद हो जाएगा चेलम। सिंपल, ठीक। तो चिराव की अगर बात करेंगे तो चिराव एक बैम्बू डांस है। आपने देखा होगा, पक्का देखा होगा आपने, जहाँ पे ऐसे मेल लोग खासकर बैठते हैं और फीमेल लोग, जैसे मेल लोग क्या करते हैं, ऐसे बैम्बू होता है इधर उधर खिसकाते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो जंप करती हैं। नहीं अगर देखा है तो आ ही रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते होगे अपनी स्क्रीन पे ही आ रहा होगा। ठीक है, खुल्लम की अगर बात करें तो ये डांस ऑफ गेस्ट होता है। हम लोग खुल्लम खुल्ला करते हैं गेस्ट के साथ, ऐसे आप कह सकते हो, खुल जाते हैं गेस्ट आते ही खुल जाते हैं बैठने। ठीक है, खुल्लम खुल्ला ऐसे गेस्ट के साथ। चेलम, चा से चेलम, चा से चप चार फुट, ये जो है ये फेस्टिवल होता है, इसके टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। जंगटलम इसको पहिती ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र पे आते हैं। तो इसके ये पता है ये लावनी है, आपने पक्का ये भी देखा होगा डांस। ये काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी यूज़ किया गया है। एक तो डांस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, माधुरी दीक्षित ने भी इसको परफॉर्म कर रखा है लावनी को। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? एक ओली वड़ा पाव लाना, ठीक है, लेजी का। तो अगर आपको ये समझने में दिक्कत है ना तो आप सर्च करना महाराष्ट्र फोक डांस परमार, ठीक है, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। नहीं होगा तो मैं कोशिश अगर करूँगा, अगर यहाँ पर अटैच हो जाए तो आप उसको देखना। तो उसमें मैंने पूरा समझा रखा है कि किस तरह से, मतलब पूरा वो एडिटिंग के साथ। तो एक कोहली वड़ा पाव लाना, तो कोहली मतलब ये अनुष्का शर्मा बोलती हैं उनसे, विराट कोहली बोलते हैं लेजी कहीं की, तमाशा कर रही है, दफ़ा हो जा वरना मैं मौनी रॉय है ना जो एक एक्ट्रेस है, वो जो ढंग का नाटक करती है ना, नाटकों में आती थी पहले, सीरियल्स में करती है, उसके पास चला जाऊँगा इस तरह से। ठीक है, और ये सारी ट्रिक भाई अपनी ही है। ठीक है ध्यान रखना, जो तुम सोचो कि कहीं से लाऊं, बहुत मेहनत लगती है भाई इन ट्रिक्स को बनाने में। ठीक है, तो बस ये है कि आपका जो वर्क जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान हो सके उसलिए, है ना। तो कोहली की अगर बात करेंगे तो कोहली डांस, कोहली से कोहली डांस हो जाएगा। इसको कोली कम्युनिटी है जो एक फिशरमैन कम्युनिटी है, जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे कम्युनिटी होती है कोली, वो परफॉर्म करती हैं। देन आपका वड़ा पाव से है पाव डाव डांस, वड़ा पाव से पाव डाव डांस। ठीक है, और इसको परफॉर्म किया जाता है टू डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ में जो भी
इवेंट्स हुए थे, जैसे उन्होंने अफजल खान की हत्या करी। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं वो पॉप्ड आउट डांस में दिखाए जाते हैं। लाना से लावनी, इस डांस को लावनी को ही बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड मूवीज़ उसमें दिखाया भी गया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्म्ड टू द बीट्स ऑफ ढोलकी। तो ढोलकी जो एक सॉन्ग होता है, ठीक है, तो उसमें परफॉर्म किया जाता है इसको ढोलकी में। किसको? लावनी को। लेजिम की अगर बात करें तो लेजी, कहीं की लेजी से लेजिम हो जाएगा। विग्रस डांस दैट इन्वॉल्व्स कैलिस्थेनिक मूव्स, यानी काइंड ऑफ एक्रोबेटिक टाइप ये होता है ना, एस्थेटिक टाइप डांस होता है। देन तमाशा से आपका तमाशा डांस हो जाएगा। इट इज़ बिलीव टू बी डिराइव फ्रॉम द संस्कृत ड्रामा प्रहसना या फिर भाना। प्रहसना या भाना से डिराइव हुआ है ये, ऐसा माना जाता है। गफा से अगर बात करें तो इसको गौंड ट्राइब परफॉर्म करती है। विदर्भ रीजन जो पड़ता है आपका, जहाँ पर काफ़ी, महाराष्ट्र का वो रीजन है जहाँ पर काफ़ी सूखा देखने को मिलता है, काफ़ी सारे किसान यहाँ पर आत्महत्या कर भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वहाँ की जो गौंड ट्राइब है वो उसको गफा परफॉर्म करती है। दफ़ा से हमने याद किया गफा, और गौंड, जी से गफा, जी से गौंड। मोनी में मैसेज अलग कुछ नहीं याद करना। ढांगारी में ध्यान रखना है इसको। शेफर्ड्स जो हैं, शोलापुर के जो शेफर्ड्स हैं, यानी कि जो भेड़े वगैरह चराते हैं, वो इसको परफॉर्म करते हैं। ढंग का डांस है ये, ढंग का डांस, ढांगारी डांस। ठीक है, तो याद हो गया महाराष्ट्र के। अभी आते हैं नागालैंड पे। तो नागालैंड की अगर बात करेंगे तो ये हैं आपके रेंगमा, आलूएटू, बैम्बू, चोलोम और चंगाई और बटरफ्लाई। याद कैसे कहेंगे कि नागालैंड के लोग क्या करते हैं। नागालैंड के लोग आपको मतलब ट्रू भी है कि वहाँ के लोग जो होते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, बहुत कम देखने को लेगा, मार के खा जाते हैं वो। तो ऐसे याद चलो, नागालैंड के लोग जो है बैम्बू में बैम्बू लेते हैं। बैम्बू अंदर से खोखला होता है ना, बैम्बू में आपको पता है बहुत सारी डिश वगैरह भी बनाई जाती हैं। तो उसमें नाग डालते हैं, क्योंकि नाग ऐसे पतला सा होता है तो आ जाता है बैम्बू के अंदर। आलू वगैरह भरते हैं, थोड़ी बटरफ्लाई डालते हैं, है ना, गाय डालते हैं और डाल के खा जाते हैं। ऐसे याद कर लो। तो याद कैसे रखेंगे? नागालैंड में भाई नाग ना हो ऐसा कैसे चलेगा? तो नाग लोग क्या करते हैं, नाग लोग, नाग से नागालैंड हो जाएगा। और नाग लोग रेंग रेंग के चलते हैं ना, तो रेंगमा हो जाएगा। ठीक है, और रेंगमा जो है इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग दी हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब जब फेस्टिवल देखेंगे तो वहाँ देखेंगे 1 से 10 दिसंबर तक चलने वाला वहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसको वॉरियर, और यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है रेंगमा। तो एक तरह का वॉरियर डांस होता है। ठीक है, देन आलू डाले उन लोगों ने, तो आलू से आलूएट्टू, इसको कोन्याक टाइप परफॉर्म करती है। बैम्बू में डाले हैं, बांस में डाले हैं, तो इसको कोकी टाइप परफॉर्म करती है बैम्बू को। ठीक है, देन और क्या डाला? बटरफ्लाई डाली उन्होंने, और गाय डाली, तो गाय से चांग गाय, और चांग ये ट्राइब तो आई थिंक पूछेगा भी नहीं क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है। बटरफ्लाई जिलियांग ट्राइब परफॉर्म करती है इसको। और मॉडसे थोड़ा सा ध्यान रख लो, कुछ और रिलेट कर लो मॉडसे से। मॉडसे को आओ ट्राइब जो है इसको परफॉर्म करती है। देन आते हैं उड़ीसा के। तो उड़ीसा के कैसे याद करना है कि पुआ खाया, दाल खाई, डंडा लेके भाग के नाच रहा और घूम रहा है। तो पुआ खाया, पुआ से गोती पुआ, इसको कौन परफॉर्म करता है? मैंने आपको बताया था ओडिसी, जब हमने क्लासिकल डांस पढ़ा था, जो कि क्लासिकल डांस होता है उड़ीसा का, तो मैंने बताया था इसको टेम्पल में पहले महरी लोग परफॉर्म किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स आए तो टेम्पल से डिटेरेट होने लगा, और फिर इसको लड़के जो हैं वो लड़कियों के फॉर्म में ड्रेस्ड एज वेमेन ये परफॉर्म करने लगे इसको बाहर जा जाके। तो ये गोती पुआ उन लड़कों को बोलते थे जो इसको परफॉर्म करते थे, इस डांस को वेमेन की तरह ड्रेस करके, जहाँ पर जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण जी को प्रेज करने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया था। आपको पता है भगवान जगन्नाथ जी की कितनी इंपॉर्टेंस है उड़ीसा में, है ना। आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो हमारा लिंगराज टेम्पल है ना। तो ये सारे आपके टेम्पल्स हैं जो भगवान जगन्नाथ को डिवोटेड है। दाल खाई की अगर बात करेंगे तो ये मेजर फेस्टिवल है, परफॉर्म्ड इन मेजर फेस्टिवल, यानी इसको जो मेजर फेस्टिवल होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है दाल खाई को। और ये संबलपुर रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर? संबलपुर में। डंडा नाटा या फिर डंडा नाचा, नाटा भी ठीक है, नाचा भी ठीक है। डंडा नाचा भी आता है और नाटा भी आता है। तो डंडा लेके नाच रहा है और घूम रहा है, तो घूम रहा है से घूम रहा। पुआ खाया, दाल खाई, डंडा लेके नाच रहा है और घूम रहा है। काला हांडी, इस डिस्ट्रिक्ट में इसको घुमुरा इसको है, घुमुरा डांस को काला हांडी डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म करता है। और भाग के नाच रहा है, तो भागता कौन है? टाइगर बहुत जोर का भागता है, तो इसको टाइगर डांस के नाम से जानते हैं। और जो उड़ीसा की गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। देन छऊ के 3 प्रकार होते हैं, मैंने बताया था। एक तो सराई केला होता है जो झारखंड में होता है, मयूरभंज होता है उड़ीसा में होता है, और आपका पुरुलिया जो छऊ होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। कर्मा, तो कर्मा आपका उड़ीसा में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, और झारखंड में भी होता है। रनप्पा आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट में, ये भी जिस तरह से भागना चाहे। तो जब किसी को रन लेने होते हैं क्रिकेट में, तो भागना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे चल के तो रन नहीं ले सकते हो ना।
अभी आते हैं राजस्थान के फोक डांसेस देखते हैं। ये राजस्थान के डांसेस देखते हैं तो राजस्थान के आपके गंगौर, कलबेलिया, घूमर, तेरा ताली, सुईसनी, चरी और ख्याल। तो याद कैसे रखेंगे कि राजा गंगा हैं, कल घूम रहे थे कहाँ, 4 थाली लेके सुसैनी के साथ घूम रहे थे। जैसे ऋतिक रोशन की जो पुरानी हिंदी से जो पहली वाइफ थी, उनका नाम ऐसे कुछ सुसैनी हैदर करके कुछ नाम था ऐसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे याद कर लो, राजा गंगा कल घूम रहे थे 4 थाली लेके सुसैनी के साथ, लेकिन ख्यालों में ठीक है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो खैर, तो राजा गंगा घूम रहे थे, तो गंगा से गंगौर। गंगौर ध्यान रखना, ये माता गौरी जो कि भगवान शिव जी की वाइफ हैं, ठीक है, तो उनकी वर्शिप में, ठीक है। या फिर आपसे ये भी सवाल पूछता है इस तरह से, ये फेस्टिवल भी होता है, लेट मी टेल यू, गंगौर फेस्टिवल भी होता है, डांस भी होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि कौन सा जो फेस्टिवल या फिर डांस है ये माता पार्वती को समर्पित है, तो आंसर आपका उस केस में भी गंगौरी होगा। क्लियर है। कलबेलिया, इसको सपेरा डांस के नाम से जानते हैं बिकॉज जो यहाँ की कलबेलिया ट्राइब है, जो स्नेक ट्राइब है, वो परफॉर्म करती है। और यू शुड रिमेंबर वन नेम एंड दैट नेम इज दैट ऑफ गुलाबो सपेरा। तो गुलाबो सपेरा जी हैं, बिग बॉस में भी आ चुकी हैं 2011 में, लेकिन तो ये काफ़ी बड़ी एक्सपोनेंट मानी जाती है कलबेलिया के। वैसे हम एक्सपोनेंट पढ़ते नहीं हैं यहाँ पर फोक डांसेस में, ज़्यादा हम क्लासिकल डांसेस तक रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे कि हमने देखा पंडावनी में तीजन भाई, तो वैसे यहाँ पे भी। घूमर, इसको भील ट्राइब परफॉर्म करती है, ध्यान रखना। झूमर हरियाणा, झूमर असम की जो आपका वो अगर याद हो, ठीक है, जो टी ग्रोइंग कम्युनिटी है, अभी उसको परफॉर्म करते हुए मोदी जी ने डांस भी, मतलब उसका पूरा डाला भी था अपने चैनल पे जब मोदी जी विजिट किए थे। उसको झुमैर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो झुमूर तो ये झुमैर तो हम बोल देते हैं यहाँ पर, जो उड़ीसा झारखंड वाला रीजन है वहाँ पर उसको झुमूर के नाम से जाना जाता है असम में, ठीक है। तो ये है आपका घूमर, भील ट्राइब, घूम रहे हैं, ठीक है, कल घूम रहे थे राजा गंगा, ठीक है, 4 थाली लेके, तो 13 थाली। देन इसको कौन ट्राइब परफॉर्म करेगी वही, ठीक है, कमर ट्राइब, बताने की ज़रूरत ना होनी चाहिए, वही कमर ट्राइब जो हमने वहाँ 43 में देखा था सुसैनी के साथ, तो सुईसनी डांस हो जाएगा। 4 थाली लिए थे तो थाली से 43 और 4 से चारी, ये एक फीमेल ग्रुप डांस होता है, इसको गुर्जर कम्युनिटी परफॉर्म करती है। लेकिन ख्यालों में घूम रहे थे, तो ख्याल जो होता है इसको भवई ट्राइब परफॉर्म करती है, ठीक है, भवई ट्राइब परफॉर्म्स दी ख्याल डांस। क्लियर हो गया। राजा से राजस्थान, गंगा से आपका गंगौर, घूम से घूमर, 4 थाली से, 4 से तो 4 ही हो जाएगा, थाली से 13 ताली हो जाएगा, सुसैनी से सुईसनी हो जाएगा, ख्यालों में से ख्याल डांस हो जाएगा। अब आते हैं सिक्किम पे। तो सिक्किम के हैं ये चूफाट, जोमल लोक, सिगमारी, यक्षाम, जिनजोंग, मारूनी, घंटू, सिंगी छाम और कगेट, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं एक करके डांसेस। चूफाट लेपचा ट्राइब परफॉर्म करती है, इसको फांग लाप्सोल फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। फांग जो लाप्सोल होता है उसके टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। जोमल लोग की अगर बात करेंगे तो इसको यग डांस के नाम से जानते हैं। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। सिकमारी की अगर बात करेंगे तो सिकमारी इसको लेपचा ट्राइब परफॉर्म करती है टू सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर। सिख लेपचा ट्राइब, तो लेपचा ट्राइब आपका चूफाट भी कर रही थी और सिकमारी भी कर रही है। यक्षाम जिंगजोंग परफॉर्म टू ऑनर द यक ड्यूरिंग दी लोसर फेस्टिवल। तो यक कौन होते हैं, तो एक एनिमल होता है जो अगर आप जो भी तिब्बतन रीजन है, लद्दाख में चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, सिक्किम में, अरुणाचल में, तो यहाँ पर आपको यक देखने को मिलता है। तो उसको ऑनर करने के लिए यक्षाम जिंगजोंग को परफॉर्म किया जाता है। मारूनी जो है ये नेपाली फोक डांस है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर जो लगता है सिक्किम का, बिकॉज पता है आपको सिक्किम इधर नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ और इधर तिब्बत है जो चाइना है उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ठीक है, तो ये जो नेपाली वाला रीजन है वहाँ पे नेपाली फोक डांस है एक तरह का, इसको जो मगर कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट परफॉर्म करती है। तो मारूनी मगर, ठीक है, उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। घंटू है, सिंगी छाम है, सिंगी छाम और इसको हम कंचनजंगा डांस के नाम से भी जानते हैं। कंचनजंगा हमें पता है इंडिया की हाईएस्ट पीक है जो सिक्किम में लोकेटेड है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, जो कि यूनेस्को की अगर मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और सबसे ज़्यादा हाइट पे लोकेटेड है। जरा बताइए कंचनजंगा की हाइट कितनी है, पीक कितनी, रिकॉल करिए। इसको भूटिया ट्राइब परफॉर्म करती है और इसको भी फांग लापसोल के दौरान परफॉर्म किया था। जैसे इसको फांग लापसोल के दौरान, वैसे ही चूफाट के अलावा सिंगी छाम को भी, और कगेड इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिंगी छाम इंपॉर्टेंट है, जोमल लोक इंपॉर्टेंट है और चूफाट, तो ये 2 ध्यान रखेंगे। और चूफाट ध्यान रखना, इसको भी, ठीक है, गॉड माना जाता है, भगवान माना जाता है। जो कंचनजंगा पीक है, ठीक है, उसको भगवान माना जाता है। तो टू ऑनर
द गॉड कंचनजंगा, इसको परफॉर्म किया जाता है ना चूफाट को, जो फेस्टिवल भी होता है क्योंकि फेस्टिवल भी होता है। अब याद कैसे रखेंगे? चांदनी सिक्किम की ज़मीन पे सिंह 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 मतलब जो शेर होता है, ठीक है, उसके साथ, या फिर कोई सिंह है, सरनेम भी होता है सिंह के साथ, घंटे भर से यात्रा कर रही है। तो चांदनी से चा से चूफाट, सिक्किम से सिकमारी, ज़मीन से जोमल लोग, सिंह से सिंगी छाम, के साथ से कगेड, घंटे से घंटू और यात्रा से यक्षाम। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपको स्टोरी याद करनी पड़ेगी, अपना आंखें बंद करके आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई एक चांदनी है, ठीक है, जो सिक्किम की ज़मीन पे, ठीक है, एक बार में याद नहीं होगा, आप अभी आपको हो सकता है याद हो जाए लेकिन आप फिर भूल जाओगे, तो आपको इसको बार 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 रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो खुद से वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नीड है कि भाई मैं भूल जाऊंगा तो आप इस ट्रिक की सहायता ले सकते हैं, या फिर खुद को भी अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन देना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक चांदनी है, वो सिक्किम की ज़मीन पे क्या कर रही है, सिंह के साथ शेर पे बैठी हुई है, या फिर किसी सिंह के साथ, अपने दोस्त सिंह के साथ, सिंह साहब के साथ घंटे भर से यात्रा कर रही है, ठीक है। और अगर आपको ये भी ना याद हो, लास्ट टाइम पे आपको अगर आप एकदम याद करें, चूफाट, जोमल लोक, ठीक है, सिंगी छाम और कगेड, ये अच्छे से बस याद कर लेना, ठीक है। तमिलनाडु पे आते हैं, तो तमिल याद करो, जब मैंने केरला के पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई थी, मैंने बोला था कि अट्टम 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 करके दिख जाए तो या तो केरल हो गया तो तमिलनाडु होगा। फिर मैंने बताया था कैसे डिस्टिंग्विश करोगे केरल का कौन है और तमिलनाडु का कौन सा है। तो वहाँ पर आपको वहाँ पे जाना, ली अट्टम, दी अट्टम, ठीक है। आप अभी तो मैं चलो नहीं जा रहा हूँ, ये तो एक सेकंड रुको, यहाँ पर देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ, ये रहा देखो केरल, ठीक है, केरल के। तो ये देखो, ली अट्टम, नी अट्टम, दी अट्टम, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे, तेलंगाना पे नहीं थे, यहाँ पे थे, ठीक है। वहाँ ली अट्टम, दी अट्टम, नी अट्टम, यहाँ पे कुछ है ली अट्टम, दी अट्टम, नी अट्टम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कुछ जो अलग हैं उनको ऐसे याद कर लो, कुम्मी अलग है ना, कुम्मी अलग है और कावड़ी अट्टम अलग है। एक एक करके देख लेते हो। तो कोलट्टम जो एक स्टिक डांस होता है जिसको विमेन परफॉर्म करती हैं, काइंड ऑफ डांडिया टाइप होता है। सीलम्बट्टम मार्शल डांस होता है, ये आपको अभी याद हो जाएगा ये वाला, तो खैर जब मार्शल डांस देखेंगे। ओयली अट्टम मदुरई रीजन में परफॉर्म किया जाता है। देवरट्टम ये गॉड्स का डांस कंसिडर किया था, देवों का डांस है। कुतिरई अट्टम ऑल्सो नोन एज पोइकल कुतिरई अट्टम, ठीक है, पोइकल कुतिरई अट्टम के नाम से जानते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड विद अ डमी हॉर्स। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक हॉर्स, डमी हॉर्स होता है और उसकी सहायता से इसको परफॉर्म किया जाता है। कुम्मी की अगर बात करेंगे तो इट इज़ जनरली परफॉर्म बाई विमेन। कुम्मी को जो है विमेन परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग पोंगल। पोंगल आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फेस्टिवल के टाइम पे देखेंगे, तमिलनाडु का है। तो पोंगल के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है कुम्मी को। कावड़ी अट्टम की बात करेंगे तो कावड़ी क्या होता है, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, ये जो लिए हुए हैं इसको हम कावड़ी बोलते हैं। और ये जो अपने जीभ में दबाए हुए हैं, एक्चुअल में दबाए हुए नहीं होते हैं, ये चीरते हुए जाता है इनको। जी हाँ, ये पूरा मतलब अंदर इनका जो स्किन होता है ना, उससे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ना सिर्फ अपने यहाँ से बल्कि अपने पीठ में, पेट में, यहाँ पर भी वो पूरा इसको, ये एक्चुअल में स्पीयर है। ये जो भगवान कार्तिक हैं, है ना, लॉर्ड शिवा के जो बड़े बेटे हैं भगवान कार्तिक, तो उनको मुर्गन के तौर से पूजा जाता है। भगवान मुर्गन के तौर से पूजा जाता है कहाँ पर, साउथ इंडिया में। तो उन्हीं का ये एक सिंबल है, उन्हीं का ये एक हथियार टाइप बोल सकते हैं, जैसे त्रिशूल होता है शिव जी का, तो वैसे ही। तो ये जो लिए हुए हैं इसको कावड़ी बोलते हैं। तो ये लोग कावड़, ठीक है, जैसे कावड़ यात्रा निकलती है नॉर्थ इंडिया में, तो ये भगवान मुर्गन को वर्शिप करने के लिए डिवोटीज जो है वो कावड़ी कैरी करते हैं टेम्पल तक, मंदिर तक, ठीक है। तेलंगाना पे आते हैं तो तेल लगा के कुछ याद कर लो, ठीक है, रिलेट कर लो, मैं ज़्यादा तुम्हें क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, धीमे से गाड़ी घुसा लूँ, माधुरी से तुम पूछ रहे हो धीरे से गाड़ी घुसा लूँ तेल लगा के, ऐसे करिए। तो तेल लगा के इसलिए सो दैट आपको ये याद हो जाए कि तेलंगाना के डांसेस हम याद किए, नहीं पता चला कहाँ धीमे से माधुरी कहाँ पे डांसेस हैं। वैसे धीमे से गाड़ी, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो धीमे से आपका धीमसा डांस हो जाएगा, गाड़ी से लंबाड़ी हो जाएगा, घुसालों से घुसाड़ी हो जाएगा और माधुरी से माधुरी हो जाएगा। अब लंबाड़ी हमने देखा था आंध्रा में भी होता है, लंबाड़ी ट्राइब परफॉर्म करती है इसको। धीमसा तो धीमे से, तो उसको पोरजा जो ट्राइब है आंध्रा और तेलंगाना की, वो परफॉर्म करती है। गुसाड़ी, जी से गुसाड़ी, जी से गौंड ट्राइब परफॉर्म करती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डंडारी जो डांस होता है, उसका पार्ट होता है डंडारी का भी, ठीक है। बोनालू आपका ये कलरफुल सेलिब्रेशन ऑफ गॉडेस महाकाली का ये एक कलरफुल सेलिब्रेशन होता है। और माथुरी आपका आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको परफॉर्म किया जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। डंडारी के बारे में भी एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, एंड दैट इज़ कि इसको दशहरे के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दशहरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा पे आते हैं। त्रिपुरा के हैं हमारे ये होजागिरी, बीजू, हाई हक, मई माता, गरिया, लेबांग, चिराव। याद कैसे रखेंगे? बीजू पटनायक जी हैं, ठीक है, ऐसे कोई बीजू कोई है बंदा एक, तो वो दादागिरी कर रहा है अपने भाई से कि माता पे जब बंटवारा हो रहा है दोनों का, तो बोल रहा है भाई माता पे तो हक मेरा ही है, संग घर लेके जाऊंगा माता को मैं, बीजू बोल रहा है। तो बीजू से बीजू, ठीक है, माता से मई माता, हक है से हाई हक, घर लेके जाऊंगा नहीं तो गरियाऊंगा, गरिया डांस, ठीक है, लेकर जाऊंगा तो लेबांग, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो होजागिरी की अगर बात करेंगे, होजागिरी जो डांस है इसको इसको परफॉर्म करती है जो रियांग जो ब्रू कम्युनिटी है त्रिपुरा की, वो परफॉर्म करती है। बीजू चकमा दे के माता को ले गया, तो बीजू को चकमा ट्राइब परफॉर्म करती है। हाई हक की अगर बात करेंगे, हाई और हलाम, हलाम कम्युनिटी है, इट इज़ परफॉर्म टू ऑनर द गॉडेस लक्ष्मी आफ्टर द हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट यानी कि फसल की कटाई के बाद माता लक्ष्मी जी को ऑनर में इसको परफॉर्म किया जाता है। मई माता कलोई कम्युनिटी है, ठीक है, वो परफॉर्म करती है। गरिया, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये स्प्रिंग सीजन का, ठीक है, स्प्रिंग सीजन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उस टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। लेबांग, हार्वेस्ट डांस दैट डिपिक्ट्स हाउ बैम्बू क्लैपर्स यूज टू कैच इंसेक्ट्स। जो बैम्बू क्लैपर्स हैं वो कैसे इंसेक्ट्स को पकड़ते थे, उस पर्टिकुलर इवेंट को यहाँ पर दर्शाया जाता है लेबांग डांस, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चिराव की अगर बात करेंगे तो इसको लुसाई, जो जनजाति लुसाई कम्युनिटी, वो चिराव इसको परफॉर्म करती है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के फोक डांसेस हैं आपके चरकुला, रासलीला, नौटंकी, कजरी, रामलीला और दादरा। तो चरकुला की अगर बात करेंगे तो इसको जो ब्रज क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है, जो ब्रज क्षेत्र है। ठीक है, एंड तो ब्रज रीजन जो उत्तर प्रदेश का, वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है बाई विमेन जो परफॉर्म करती हैं इसको। रासलीला की अगर बात करेंगे तो इसको इट डिपिक्ट्स द सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण जी की लाइफ से इंडिकेटेड है। ऐसे आप यहाँ पर मणिपुरी रासलीला को भी रिकॉल कर सकते हैं। मणिपुरी आपका डांस है जो भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, तो रासलीला उन्हीं से ही एसोसिएटेड है भगवान कृष्ण से, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नौटंकी आपको पता है ये म्यूज़िक, डांस और स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्म है, नौटंकी परफॉर्म की जाती है। कजरी परफॉर्म ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, तो बारिश के समय में इसको कजरी को परफॉर्म किया जाता है, जो भोजपुरी रीजन है, ठीक है, यूपी और बिहार का भोजपुरी रीजन, वहाँ पर। क्लियर? रामलीला की अगर बात करेंगे तो रामलीला एक ड्रामेटिक फोक डांस है दैट री इनैक्ट्स द लाइफ ऑफ गॉड राम। तो आपको ये सबको पता है रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है ना, गाँवों वगैरह में ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वहाँ पर भगवान राम जी के जो पूरा ड्रामेटिक सीन्स है उसको दिखाया जाता है डांस के थ्रू। दादरा जो जगह पड़ती है वहाँ पर मिर्ज़ापुर के पास, तो वहाँ पर दादरा डांस को परफॉर्म किया जाता है और एक तरह का लव डांस है। ठीक है, एक चलो मैं हम लोग लास्ट में इसको देख लेंगे, मध्य प्रदेश का छूटा है क्या। उत्तराखंड पे आते हैं, तो उत्तराखंड में इसके लिए भी कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश के देखे थे, तो हिमाचल प्रदेश के काफ़ी सारे डांसेस कॉमन है, जैसे छपेली वहाँ देखा था। ठीक है, तो छपेली ये कुमाऊँ रीजन, कुमाऊँ ये रीजन तो याद नहीं करना है आपको, बिकॉज छपेली, चंचारी, झोरा सब कुमाऊँ रीजन के, ये चीज़ कॉमन है, कुमाऊँ कुमाऊँ कुमाऊँ, तो ऐसे अलग से आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, देन चोलिया की अगर बात करेंगे तो चोलिया जो ऐसे याद कर लो, चोली में स्वॉर्ड रख रखी है, तलवार रख रखी है, एंड चोलिया डांस जो है ये स्वॉर्ड डांस बोला जाता है, एंड इट डिपिक्ट्स द मार्शल ट्रेडिशंस ऑफ द कुमाऊनी ट्राइब। जो कुमाऊँ रीजन की कुमाऊनी ट्राइब होती है वो एक तरह से मार्शल ट्रेडिशन दिखाती है। ठीक है, और इस डांस को बोलते हैं चोलिया डांस। टंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर मेल परफॉर्म करते हैं इस डांस को, ऐसे हाफ सर्कल काइंड ऑफ सेमी सर्कल बना लेते हैं और देन इसको परफॉर्म करते हैं टंडी को। थाड़िया की बात करेंगे, डांसर्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स इन अ सेमी सर्कल, तो इस तरह से डांसर्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं सेमी सर्कल में, इस तरह से। यहाँ पे टंडी में क्या था, एक सिर्फ सेमी सर्कल था, ये अंतर था। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने आखिरी स्टेट पे, दैट इज वेस्ट बंगाल। पुरुलिया छऊ तो इतना आपको याद हो गया होगा, नेम भी बंगाली नेम लग रहा है। बॉल भी ऑल ऑल पुरुलिया, ठीक है, ऑल, ये सर है। इस तरह का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ पर आता है, बंगाली रीजन में। ठीक है, ममता दीदी ऐसे करके है ना, तो पुरुलिया छऊ, बॉल, ठीक है, गजन, तुसु, भांडू, रनप्पा, गंभीर, तो ये दो तो ऐसे याद कर सकते हो कि देखो वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की आईपीएल में कौन सी टीम है, केकेआर,
कोलकाता नाइट राइडर्स। उसके कौन थे पहले? कैप्टन थे, देन कोच बने। अभी लेटेस्ट में आपको पता है केकेआर को इन्होंने गंभीर ने अपनी उसमें जिताया कोच में, और जब कैप्टन थे तब जिताया था, और जब कोच बने तब जिताया केकेआर को। तो गंभीर का केकेआर से लेना देना है वेस्ट बंगाल से। तो गंभीर रन लेते हैं दौड़ दौड़ के, बहुत आपने देखा होगा, भाग भाग के, भाड़ू भाग भाग के रन लेते हैं। तो गंभीर, रनपा, भाड़ू, ये तो याद ही हो गया। बाकी ये तो ऐसा बंगाली आपको सुनने में ही लग रहा है। बाकी छऊ के बारे में देख चुके, काइंड ऑफ ये मार्शल डांस। अब ध्यान रखना, जो रनप्पा है ये आपको रनपा दिख रहा है, रनपा, रनप्पा अगर बोलेगा रनप्पा तो ये उड़ीसा का है, और ये भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रनपा आपका वेस्ट बंगाल का, रनप्पा उड़ीसा का है। मार्शल डांसेस पे आ जाते हैं जिनमें बहुत एक्रोबैटिक्स लगती है, नॉर्मल ऐसे लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बहुत ही एस्थेटिक टाइप का ये डांस होता है जहाँ पे बहुत आपकी फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ये सब हैं आपके मार्शल डांस। और किस स्टेट में हम विक्ट्री किसको याद करते हैं? तो लठ चलती है कहाँ पर? लठ चलती है पंजाब में, और वेस्ट बंगाल में भी बहुत आजकल लड़ाई होती रहती है, तो लठ वहाँ पर भी चल जाती है। पंजाब में गटका के नाम से भी जानते हैं मार्शल डांस को। पंजाब के लोग, जो लोग हैं, वो गटक के लस्सी पीते हैं, पीते कि नहीं पीते? तमिलनाडु में सिलम्बम, याद कैसे रखेंगे? सीला और भुवन बाम, भुवन बाम यूट्यूबर आपको पता होगा। तो सीला और भुवन बाम जो है दोनों तमिलनाडु में जो है, हाँ, कुछ कर रहे हैं, मतलब घूमने गए, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। थांगटा हम अभी देख चुके हो, मणिपुर का है। सरिता सरक, या फिर तुम बोले ए सरिता, मनी लेके, पैसा लेके, मनी लेके सरक ले यहाँ से। सरिता, तो कोई सरिता जी हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सरिता जी। तो सरिता जी से कोई बोल रहा मनी लेके सरक लो, या फिर सरिता जी मनी लेके सरक ली, ठीक। और बोली टाटा। सरक, जब कोई सरक लेता का मतलब वो चला गया मतलब वो टाटा करके जाएगा, तो ठांगटा मणिपुर, ठीक है। और या फिर कोई जब मनी ले लेता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई पैसा आपसे ले लेता है तो उसके बाद वो टाटा कर लेता है। वो आपको दिखेगा नहीं, ना आपका फ़ोन उठाएगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, नहीं, वो आपसे टाटा बाय बाय कर लेता है मनी लेने के बाद। कलरी पयट्टू कहाँ का है? केरल का। याद कैसे रखेंगे? काला पट्टू कहाँ रहता है? केरल में रहता है। थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों का थोबड़ा बड़ा अच्छा होता है, यानी कि जो उनका मुंह होता है वो बड़ा अच्छा होता है ना। हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े अच्छे दिखते हैं, तो थोबड़ा उनका अच्छा होता है, ऐसे करके याद कर लो। और इन बुआओं को, ये जो हमारी बुआ लोग हैं, इन बुआओं को मिजोरम भेज दो, या फिर जो हमारी बुआ लोग हैं वो बोलती हैं कि ये भगवान राम के पास जाना है, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। मर्दों का खेल कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो इससे याद हो जाएगा मर्दानी खेल, महाराष्ट्र। देन परी खांडा, परी लोग कहाँ रहती हैं? ये बिहार में रहती हैं। कैसे इसको याद करेंगे? कि भाई जो पापा की परी लोग हैं वो बिहार में रहती हैं, पापा की परी लोग, है ना। मल्लखंबा कहाँ का है? मल्लखंबा आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो खंबा यहाँ के लोग रखते हैं, मल्लखंबा। एंड मुष्टो युद्धा, या फिर मुष्टि युद्धा, ये आपका वाराणसी का है, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे जो मार्शल डांस है वो। और यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है फाइनली ख़त्म। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। एंड इसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट करिए जो आपको मिली हुई है, एंड प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहा है। थैंक यू।